मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपके सामने कंप्यूटर साइंस से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव सवाल कुछ रखने जा रहा हूं। मित्रों यह बीपीएससी टीआरई 4 के लिए, टीआरई 5 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मित्रों, इसके पिछले वीडियो मैंने आपसे कुछ प्रॉमिस किया था कि मैं आज के बाद जो भी क्लास चलाऊँगा मित्रों, उसमें प्रतिदिन संविधान से रिलेटिव एक पॉइंट ज़रूर बताऊँगा। तो मित्रों, आज से मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, संविधान से रिलेटिव प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो में एक जीके के तौर पे या करंट के तौर पे या नॉलेज के तौर पे मैं आपके सामने एक चीज़ हमेशा एक सवाल रखूंगा, एक प्रश्न रखूंगा और उसका जवाब भी दूंगा। मित्रों, यह काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो मित्रों ध्यान देंगे। इसके पहले मित्रों, आप मेरे स्वामी श्री क्लासेस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि आपको मेरे वीडियो के नए वीडियो प्राप्त हो सके। तो मित्रों, आज का सवाल मेरा इस प्रकार है कि किसे संविधान का सर्वशक्ति माना गया है। मित्रों, किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। भारतीय, जैसे हम लोग बोलते हैं ना मित्रों कि भारत में सबसे ज़्यादा जो शक्ति का जो स्रोत है वो क्या है, सर्वोच्च शक्ति का स्रोत क्या है, यानी हम किसके अनुशासन पे चलते हैं या किसके शासन पे, किसके नियम पे हम चलते हैं, यानी कहने का मतलब किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है। तो मित्रों, यह सवाल है कि किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है, तो वो भारतीय संविधान है। मित्रों, भारतीय संविधान को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो भी नियम कानून है मित्रों, वो सब उसी से मिलते हैं और जो मेरा संविधान है उसी के अंतर्गत, उसी के नियम को फॉलो करते हुए, पालन करते हुए हम लोग अपने देश को क्या करते हैं, संचालित करते हैं और हम उसका पालन करके आगे अपने जीवन को विकास देते हैं या अपनी सभ्यता संस्कृति जो भी है उसका पालन पोषण करते हैं। मित्रों, तो ध्यान देंगे मित्रों, मैंने सवाल इस प्रकार आपके सामने रखा कि किसे शक्ति का सर्वोच्च स्रोत माना गया है, तो वह हमारा भारतीय संविधान है, यानी संविधान को सर्वोच्च शक्ति का स्रोत माना जाता है। नेक्स्ट है मित्रों कि सर आइवर जेनिंग, जिनका जन्म 16 मई 1903 ईस्वी को ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। ब्रिस्टल जगह का नाम है मित्रों, यूनाइटेड किंगडम में है, यानी आप इसको अंग्रेजी एक भाषा से इंग्लैंड समझ लीजिए मित्रों। इंग्लैंड में है मित्रों, ब्रिटेन में है मित्रों। तो ब्रिस्टल जगह का नाम है जो यूनाइटेड किंगडम में है। वहाँ पे एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति जन्म लिए जिनका नाम था सर आइवर जेनिंग। उन्होंने भारतीय संविधान को सशक्त, केंद्रीय प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान कहा है। मित्रों, सर आइवर जेनिंग ने 16 मई 1903 जो उनका जन्म काल है मित्रों, ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में उनका जन्म हुआ। मित्रों, उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान जो है वह क्या है, तो भारतीय संविधान के बारे में उन्होंने एक उक्ति दी, एक स्लोगन दिया, एक लाइन दिया। उनका एक विचार था। वो विचार क्या था कि भारतीय संविधान एक सशक्त, केंद्रीकृत प्रवृत्ति वाला परिसंघात्मक संविधान है तथा भारत के संविधान को वकीलों के लिए स्वर्ग बताया। सर आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को क्या कहा, वकीलों के लिए स्वर्ग बताया। यानी कि वकीलों का स्वर्ग क्यों बताया, तो उन्होंने इसलिए संविधान को भारतीय वकीलों का स्वर्ग बताया क्योंकि इस संविधान के निर्माता लोग जो थे, उनके द्वारा जो भाषा का प्रयोग किया गया, वह कानूनी भाषा का जो प्रयोग किया गया, अपनाया गया, वह पदावली या उसे जटिल दस्तावेज बनाती है। माने जो भी भाषा का प्रयोग किया गया उसको वो काफ़ी जटिल बनाती है। यानी मित्रों, कहने के लिए अगर वो हिंदी या इंग्लिश में हो, लेकिन उसका उनका जो अर्थ निकलता है मित्रों, वो काफ़ी टफ होता है, जो सभी आम व्यक्तियों को समझ में नहीं आता है। इसलिए वह केवल पढ़ाई करने के बाद, यानी कानूनी विचार को जानने के बाद, कानूनी स्टडी करने के बाद, कानूनी अध्ययन करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि उस शब्द का अर्थ क्या होगा। इसलिए सर आइवर जेनिंग ने भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग बताया क्योंकि उनका जो रचनाकार लोग थे उन्होंने ऐसे भाषा का प्रयोग किया कि उनको भारतीय संविधान को काफ़ी जटिल बना दिया। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। द फ्लोइंग सी डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर्स नोट, ये हमारा मित्र क्वेश्चन है। द फ्लोइंग सी डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर्ड नोट, माने जो डिक्लेरेशन करना है वह स्ट्रक्चर्स नोट में करना है। इंट आई दिया है, प्लॉट जे दिया है मित्रों, है ना, और उसका आई। तो स्ट्रक्चर्स नोट स्टार S10
डिफाइन एस टू बी। तो मित्रों यहाँ पे हमारा क्वेश्चंस दिया है मित्रों, इसको डिफाइन करना है और यह हमारा बताया जा रहा है कि स्ट्रक्चर नोट में उसका आउटपुट क्या होगा। जो हम इनपुट ये डाले हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो 4 ऑप्शन दिया है मित्रों। तो 4 ऑप्शंस में क्या है मित्रों, पहला क्या है, एन अरे ईच एलिमेंट ऑफ विच इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइप नोट। तो मित्रों यहाँ पे सवाल आया कि हमारा ये सवाल है द फ्लोइंग सी डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर्स नोट इंट आई फ्लॉट जे डॉट द स्ट्रक्चर्स नोट एस 10 है तो डिफाइन एस टू बी। यानी कहने का मतलब जो हमारा ये आउटपुट होगा, इनपुट होगा, तो मित्रों हमारा आउटपुट कैसा आएगा, किस क्रम में आएगा, किस तरह का आएगा। तो हमारा आउटपुट है मित्रों एन अरे इच एलिमेंट ऑफ विच इज अ पॉइंटर टू स्ट्रक्चर्स ऑफ टाइप नोट। क्या है मित्रों, टाइप नोट। तो मित्रों क्या देखा हमने, देखा कि यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चर टाइप नोट, यानी कि क्या बताया जा रहा है, ईच एलिमेंट। कहाँ बताया जा रहा है, ईच एन एरे ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट पर, विच इज द पॉइंटर टू स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप नोट। दूसरा में क्या बताया जा रहा है मित्रों कि एन स्ट्रक्चर ऑफ टू फील्ड। कहाँ बताया जा रहा है मित्रों, टू फील्ड में। मित्रों ध्यान दीजिएगा, टू फील्ड की बात आ रही है और यहाँ पे स्ट्रक्चर्स नोट की बात आ रही है, यहाँ टू फील्ड की बात आ रही है। तो टू फील्ड में क्या क्या आ जाएगा मित्रों, तो एक पॉइंटर हो जाएगा और दूसरे क्या हो जाएगा मित्रों, टू एन एरे ऑफ द 10 एलिमेंट। तो यहाँ पे 2 पॉइंटर की बात हो रही है मित्रों, यहाँ पे 2 फील्ड की बात आ रही है, पॉइंटर एरे का। तीसरा में क्या है मित्रों कि यहाँ पे 3 फील्ड की बात बता रही है, 3 फील्ड की बात बता रही है। इंटीजर फ्लोट, पहला क्या हो गया, इंटीजर फ्लोट और अरे की बात हो जाएगी मित्रों। तो यहाँ पे इंटीजर फ्लोट और अरे की बात हो जाएगी मित्रों। तो हमने क्या देखा कि हमारा क्या बोल रहा है कि फ्लोइंग सी डिक्लेरेशन स्ट्रक्चर्स नोट जो होगा मित्रों, वो प्रत्येक पॉइंट पे क्या करेगा, मान को पॉइंटर करेगा, यानी वो एरे में ही होगा, क्योंकि एरे का मतलब ही क्या होता है मित्रों। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट बताया, एरे ऑफ द 10 एलिमेंट्स। यहाँ पे मैंने बताया नोट में कि इन दिस ऑप्शंस एस इज डिक्लेरेशन डी है मित्रों, डिक्लेयर्ड एज एंड अरे विथ एलिमेंट्स, each element of the array is a pointer to a structure। तो बोला क्या, each element of the array is a pointer to structures of type node। यानी कि जो प्रत्येक स्ट्रक्चर पर क्या करेगा, प्रत्येक पॉइंट पर प्रत्येक एलिमेंट जो होता है, प्रत्येक एलिमेंट जो होता है क्या करता है, एक पॉइंटर पर काम करेगा, एक जैसा डाटा को तैयार करेगा, एक जैसा डाटा को लाएगा। स्ट्रक्चर्स ऑफ द टाइप नोड, दिस इज मीन्स दैट द ईच एलिमेंट ऑफ एस कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अ नोड स्ट्रक्चर। मानो एक प्रकार के एड्रेस को क्या करेगा, नोड को, माने एक प्रकार के एड्रेस ऑफ नोड, माने एक प्रकार के एड्रेस को क्या करेगा, स्ट्रक्चर्स करेगा, कहाँ होल्ड करेगा, ये कहाँ पे करेगा, तो सी में। कहाँ पे करेगा, सी में डिक्लेरेशन। तो ये एरे का काम होता है मित्रों। तो इसलिए मैंने एरे में बताया क्या कि एन एरे इज अ डाटा स्ट्रक्चर। माने एरे क्या होता है, एक डाटा स्ट्रक्चर्स होता है। क्या होता है मित्रों, तो डाटा स्ट्रक्चर्स होता है दैट स्टोर, वो क्या करता है, तो एरे का काम क्या होता है, वो स्टोर करता है। क्या करता है, स्टोर। तो अ कलेक्शन, माने एक प्रकार का कलेक्शन, एक प्रकार का कलेक्शन, कैसा, रिलेटेड टू द डाटा। माने जैसा डाटा दिया गया है, जैसा डाटा दिया गया वैसे ही डाटा का वो क्या करता है, एक प्रकार के डाटा का वो क्या करता है मित्रों, कलेक्शन करता है। वैरायटी अलग अलग हो सकता है लेकिन डाटा एक ही टाइप का होगा मित्रों। तो वो क्या करता है कि रिलेटेड डाटा आइटम इन स्ट्रक्चर्स। ध्यान देंगे मित्रों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसलिए हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ईच एलिमेंट, यानी 2 एलिमेंट की बात नहीं होगा या 3 एलिमेंट की बात नहीं होगा, ईच एलिमेंट हो, यानी प्रत्येक पॉइंट पर एक जैसा समान डाटा को क्या करेगा, कलेक्शन करेगा। स्ट्रक्चर डाटा स्टोर द कलेक्शन ऑफ द रिलेटेड डाटा आइटम इन द स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एरे। नेक्स्ट की बात हम करें तो मित्रों हमने यहाँ पे बताया है आपको क्या, पॉइंटर। तो पॉइंटर क्या होता है, तो मित्रों पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है मित्रों। हमने कांस्टेंट और वेरिएबल 2 चीज़ जानते हैं मित्रों, संख्या में या नंबर में हम लोग क्या जानते हैं, 2 चीज़, वेरिएबल और कांस्टेंट। यहाँ पे वेरिएबल बोला जा रहा है मित्रों, वेरिएबल जिसका मान वेरी करता हो, यानी कि हमेशा बदलता रहता हो। तो क्या बोलता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो अदर वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है। यह
यह वेरिएबल क्या क्या है मित्रों, तो इंट है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, डबल है, एरे है, फंक्शन है। पॉइंटर किसी भी टाइप का हो सकता है, इसमें से किसी भी टाइप का पॉइंटर मित्रों हो सकता है। तो यहाँ पे इसलिए इसका आंसर एन आया था, एक आया था मित्रों कि एन एरे ईच एलिमेंट ऑफ विच इज अ पॉइंटर टू अ स्ट्रक्चर ऑफ द टाइप नोड। माने प्रत्येक एक ही टाइप का डाटा को क्या करता रहेगा, वो पॉइंट करता रहेगा विच इज द पॉइंटर टू स्ट्रक्चर अ टाइप ऑफ नोड। माने नोड में जो है एक ही प्रकार के डाटा को क्या करता रहेगा, संग्रहित करता रहेगा। यानी इसमें जो आएगा मान मित्रों, वो एक ही प्रकार के डाटा को क्या करेगा, आउटपुट इनपुट करता रहेगा मित्रों। इसलिए यह आपका हुआ, कंप्लीट हुआ। धन्यवाद मित्रों।